ज्ञान प्राप्ति हमेशा समर्पण से होती है। अब आप पूछोगे यह समर्पण क्या है? क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम पढ़ते हैं तो खुद को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन होने लगती है और कभी कभी तो हमारे टीचर से पनिशमेंट मिलने पर हम उनसे नफरत करने लगते हैं। उनके साथ पूरा व्यवहार ही चेंज हो जाता है। ना जाने हमारे मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स से हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं या फिर जिस टीचर ने हमें पनिशमेंट दी है उनसे नफ़रत करना, इन सभी चीज़ों को भूल जाना, यानी कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको भूल जाना, इसी को समर्पण कहते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति ये जलन, अहंकार, नफ़रत ये सब चीज़ें होगी तो आपका मन हमेशा भटकता ही रहेगा। आपको पता है श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करता हो उसे श्रेष्ठ कहते हैं। हम अपने स्कूल कॉलेज में देखते ही है कि जिसका फर्स्ट नंबर आया है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भले ही उसने एग्ज़ाम में रट्टा मार के फर्स्ट नंबर लाया हो, फिर भी वो श्रेष्ठ ही रहता है। लेकिन आपको श्रेष्ठ नहीं बनना है। अब आप कहोगे क्या दीदी कुछ भी बोलते रहते हो? लेकिन हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, आपको श्रेष्ठ नहीं बनना है। जो श्रेष्ठ बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा पढ़ाई में एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। उनके मन में यही विचार आया करते हैं कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए। अगर किसी ने पहले एग्ज़ाम में टॉप किया है तो वही दूसरे एग्ज़ाम में किसी और ने टॉप कर दिया होगा, और फिर वही दुख, असंतोष, जलन, ये सब भाव मन में प्रकट होते हैं। आपको श्रेष्ठ की जगह उत्तम बनना चाहिए। चलो मैं बताती हूँ उत्तम और श्रेष्ठ में क्या फ़र्क है। हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन सब चीज़ों का हम नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, किसी से भी कंपेयर किए बिना या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या के बिना। उत्तम बनने के लिए आपको किसी और के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद के साथ ही कंपटीशन करते हो। धीरे धीरे ही सही आप अपने पढ़ाई का सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे और बिना कोई प्रयत्न के ही आप श्रेष्ठ बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप श्रेष्ठ बनो या ना बनो, लेकिन उत्तम कभी नहीं बन सकते। थैंक यू।